वेलकम फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे BAMS फर्स्ट ईयर में जो संस्कृत का पेपर होता है उसके बारे में। तो देखिए, संस्कृत जो लोग 12th में CBSE से पढ़े हैं या फिर बिहार बोर्ड से पढ़े हैं, वो जब BAMS में एडमिशन लेते हैं तो उनको संस्कृत समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ख़ास करके जो संस्कृत का जो व्याकरण पार्ट है वो। तो हम लोग बात कर रहे हैं BAMS फर्स्ट ईयर संस्कृत में। अगर आपको संस्कृत व्याकरण समझ नहीं आ रही, फिर भी आप 100 नंबर में से 75 नंबर कैसे लाएँ? तो देखिए, BAMS फर्स्ट ईयर संस्कृत जो है उसका टोटल नंबर जो पेपर जो होता है आपका एक ही पेपर होता है और वो 100 नंबर का पेपर होता है। तो इसका एक हम ट्रिक बनाए हैं, वो ट्रिक को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप 100 में से 75 नंबर ईजिली स्कोर कर सकते हैं। तो जब आप CCIM का सिलेबस देखिएगा तो उसमें पता चलेगा कि 100 नंबर का जो पेपर है उसमें आपको 50 नंबर जो है सो व्याकरण का होगा, वो पार्ट ए होगा, और भाषा अध्ययनम करके 50 मार्क्स का होगा, वो पार्ट बी होगा। तो व्याकरण जो 50 मार्क्स का है उसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आप व्याकरण में आपको शब्द रूप ये सब याद करना पड़ेगा और वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो आपके पास अगर समय भी कम है, आप अगर संस्कृत ज़्यादा अच्छे से समझे नहीं हैं, तो उसके लिए भी आपके लिए ये वीडियो है, इसको आप अंत तक ज़रूर देखें। तो देखिए, जो व्याकरण है उसमें आपको 50 मार्क्स का होगा, पार्ट ए है। तो हम आपको एक चीज़ बताते हैं, व्याकरण में आपको पहला चैप्टर जो है संज्ञा प्रकरणम और दूसरा चैप्टर जो है संधि। ये 2 चैप्टर आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि संज्ञा प्रकरणम में आपको डेफिनेशंस याद करने हैं और ये पक्का है कि एग्ज़ाम में 1 या 2 या 3 डेफिनेशन ज़रूर पूछा जाता है। और एक चैप्टर है संधि, तो संधि भी आपके लिए आसान होगा। इसमें आपको, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो संधि को आप आसानी से कर सकते हैं, चाहे वो स्वर संधि हो चाहे व्यंजन संधि हो, उसमें आप संधि बनाना या फिर संधि विच्छेद करना ये आप इजीली कर सकते हैं। तो ये 2 चैप्टर अगर आप व्याकरण में सिर्फ ये 2 चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो तो आपको 15 नंबर जो है सो आ जा सकता है, इजीली आ जा सकता है। 15 से आप अच्छा कर लेते हैं ये दोनों चैप्टर तो 20 नंबर तक भी आप ले आ सकते हैं। तो 20 नंबर आपका व्याकरण से इसमें से आ जाएगा। उसके बाद जो आता है भाषा अध्ययन 50 नंबर का, उसमें एक सुश्रुत संहिता शारीर स्थान का अध्याय नंबर 4 है। इससे 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप फिर से देखिए, इस चैप्टर से 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और ये एक ही चैप्टर है। इस चैप्टर में आपको कला कितने प्रकार के होते हैं, कला का भेद, फिर से त्वचा कितने प्रकार की होती है, त्वचा का भेद, यही सब आपको पढ़ना है। तो इस चैप्टर को अगर आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो आप 25 में 25 नंबर ले आ सकते हैं। उसके बाद आता है एक वैदिकीय सुभाषित साहित्यम। वैदिकीय सुभाषित साहित्यम में अध्याय 1 से 10, अध्याय 1 से 10 ही आपको एग्जाम के सिलेबस में है और इससे 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1 से 10 तक में जो इम्पोर्टेंट श्लोक है, इम्पोर्टेंट श्लोक कौन कौन है ये भी हम आपको बता देंगे। तो इम्पोर्टेंट श्लोक को अगर आप पढ़ लेते हैं तो कुल मिला के 30 से 35 श्लोक हैं, उसको अगर आप याद कर लेते हैं तो आप 15 नंबर इसमें इजीली स्कोर कर दे सकते हैं। तो उसके बाद और जो तीसरा पार्ट आता है भाषा अध्ययन में, वो है पंचतंत्र। और पंचतंत्र का अपरीक्षित कारम, उसमें भी आप सिलेबस में देखिएगा तो आपको मेनली छपनक कथा जो है वो, मूर्ख पंडित कथा जो है सो, और लोभाभीष्ट चक्रधर कथा, यही 3 कथा आपको मेनली मिलेगा। उसके अलावा ब्राह्मणी नकुल कथा, सिंहकारक मूर्ख ब्राह्मण कथा, ये 2 एक्स्ट्रा में है जो आप पढ़ लीजिएगा और ये 10 नंबर का क्वेश्चन रहता है। तो आप अगर ये 3 चीज़ 25, 15 और 10 कंप्लीट कर लेते हैं तो इसमें से 50 में से आपको मिनिमम 48 नंबर या फिर 47 नंबर आप स्कोर कर सकते हैं। और उसके अलावा इधर आप संस्कृत व्याकरण में ये दोनों चैप्टर पढ़ करके, संज्ञा और संधि चैप्टर पढ़ करके 15 से 20 नंबर के बीच में ले आ सकते हैं। तो आप इजीली से 65 to 75 नंबर आप स्कोर करके अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं संस्कृत में। इसमें हम आपको एक चीज़ और ट्रिक बताना ये चाहेंगे कि ये जो वैदिकीय सुभाषित साहित्यम का जो अध्याय 1 से 10 है, अध्याय 1 से 10 में हम आपको जो इम्पोर्टेंट श्लोक हैं उसके बारे में बताएंगे कि आपको इम्पोर्टेंट श्लोक कौन कौन से पढ़ने हैं, ताकि आप जो है सो आपको सब श्लोक नहीं पढ़ना पड़े, आपको जो इम्पोर्टेंट श्लोक है बस वही पढ़ना पड़े। तो इम्पोर्टेंट श्लोक आपके लिए कौन कौन है, आप इस बुक को अगर रेफ़र करते हैं तो इस बुक के लिए जो है सो आपको इसमें बुक में आपका जो ट्रांसलेशन है वो ट्रांसलेशन भी दिया हुआ है, आप इजीली इसको कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे वैदिकीय सुभाषित साहित्यम करके चैप्टर है, इसमें आपको दिया गया है कि ये संस्कृत का एक इम्पोर्टेंट ग्रंथ है। तो इसमें जो आपको इम्पोर्टेंट श्लोक है हम आपको फिर से हाईलाइट कर रहे हैं। अध्याय का नाम दिया हुआ है, प्रथम अध्याय में श्लोक नंबर 1, 3 और 4, द्वितीय अध्याय में 1, 2, 6, 7, 8, 10, इस प्रकार से कुल मिला के आपको इतना ही श्लोक पढ़ना है। और ये श्लोक जो है सो आपको टोटल 15 नंबर दे देगा संस्कृत में। तो आप इसको अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके लिए ये भी जो है सो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा होगा। तो संस्कृत पास करने के लिए आप इन ट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी अच्छे वीडियोज़ हम डालते रहेंगे आपके लिए।